हेलो एवरीवन। सो आपका आज लास्ट यूनिट का सेकंड सब यूनिट है जिसका नाम है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में कि सार्क है क्या चीज़ और इसके अंदर क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम सार्क की देखें तो सार्क क्या है। अगर हम ये स्टार्ट होती है कहानी 1980 से, जब कंट्रीज़ क्या हो रही थी, बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी कि इकोनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा वो डिप्राइव्ड थी। साउथ एशियन कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थी, डेवलपमेंट से डिप्राइव्ड थी एज़ कंपैरिजन टू ईस्ट एशिया। और आज भी अगर आप देखो तो जो हमारे पास साउथ एशिया है वो ऑलमोस्ट 2/3 वर्ल्ड की जो पुअर पॉपुलेशन उनको सपोर्ट कर रही है। नियरली 1 आउट ऑफ एवरी 3 पीपल, हर 3 में से एक आदमी की जो इनकम है वो लेस देन $1 अ डे है। ठीक है, तो यही चीज़ को सार्क की शुरुआत इसी बेस पे हुई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एक तरीका अपनाया जाए कि सब आपस में रीजनल कोऑपरेशन की वजह से, रीजनल कोऑपरेशन के साथ सभी नेशन जो हैं वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हों। हिस्ट्री ऑफ सार्क के अंदर क्या आता है कि सार्क की इस्टेब्लिशमेंट जो हुई वो हमारे पास इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड पाकिस्तान, ठीक है, इन सब के साथ शुरुआत हुई। ठीक, इसका सबसे पहला आइडिया मई 1980 में आया। फिर फॉरेन सेक्रेटरी सभी जो कोलंबो में अप्रैल 1981 में मिले और उसके बाद जो है वो कमेटी बनाई गई और अगस्त 1981 में फिर ये मिले, जिसके अंदर कुछ एरियाज़ को डिलीनेट किया गया कि इन एरियाज़ पर रीजनल कोऑपरेशन से काम चलेगा और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सार्क की जो फॉर्मेशन होना शुरू हुई। अब अगर हम देखें इसमें मेंबर्स देखें तो ये कंट्रीज़ आती हैं इनके सार्क मेंबर्स। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1988 दिसंबर 1985 को फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इन सभी कंट्रीज़ के मेंबर से। ठीक है, अफ़गानिस्तान भी इसका एक मेंबर बना ड्यूरिंग 14 सार्क समिट जो दिल्ली में हुई अप्रैल 2007 में। और 2009 तक चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएसए, ईरान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, ये सब जो है सार्क को भी ज्वाइन कर रखे हैं एज अ ऑब्जर्वर। ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर जाएंगे। ऑब्जर्वर क्या होता किस तरीके से है वो भी हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्क में पढ़ेंगे। एम्स ऑफ सार्क क्या है। सो अगर सभी की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें क्या आती हैं कि जितने भी हमारे पास रीजनल कोऑपरेशन है या प्रमोट क्या करना है, इन सब में ऐसे ही काम करने हैं जिसमें क्या चीज़ हो कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो किसी भी अलग अलग फील्ड, चाहे वो सोशल फील्ड के अंदर हो, कल्चरल के अंदर हो, टेक्निकल हो, साइंटिफिक फील्ड के अंदर, इन सब के सार्क का मेजर काम यही है कि इन सब के मिलजुल के काम करना है, इन सब के प्रमोट करना है। एक चीज़ बेसिक प्रिंसिपल सार्क का क्या है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे सार्क काम करता है जिसमें इक्वालिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, नॉन इंटरफेरेंस है इंटरनल अफेयर्स में। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है सभी सार्क नेशन के अंदर। उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होता है कि उनकी बॉर्डर्स की इंटीग्रिटी रखना है, उनकी जो टेरिटरी है उनको मार करके उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, सभी को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देना है। ठीक है, कोई भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये सब रेगुलेट करता है सार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सार्क क्या है कि सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, काठमांडू में, नेपाल में। और यही सारी कोऑर्डिनेट करता है क्या चीज़, एक्टिविटीज़ को, कि कहाँ मीटिंग होगी, कौन इसका मेंबर स्टेट रहेंगे, कौन इसके ऑब्जर्वर रहेंगे, कौन इसके हमारे पास क्या चीज़ रहेंगे, मिनिस्टर्स कौन से हैं। मिनिस्टर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सिलेक्ट किए जाते हैं। और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे मनाया जाता है। मेजर अचीवमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं सार्क की, जिसमें सेप्टा है, SAEU है, सार्क्स DF है, ये सब चीज़ें आती हैं। सेप्टा जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग, ये 11 अप्रैल 1993 को साइन किया गया और 7 दिसंबर 1995 को इन्फोर्स हुआ। 7th समिट जो हुई थी सार्क की ढाका बांग्लादेश में, उसमें किया गया ताकि जो है ट्रेडिंग की, जो आपस में ट्रेडिंग की जा सके इस कंट्रीज सार्क नेशंस के बीच में। देन वी हैव सेफ्टा। सेफ्टा भी वैसे ही जब SAEU का, साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो शुरुआत हुई, उसमें भी फ्री ट्रेड एरिया के लिए इस्टेब्लिश किया गया सेफ्टा। 6 जनवरी 2004 को ये, और 6 जनवरी 2004 को ये साइन हुआ और 1 जनवरी 2006 को इन्फोर्स किया गया। ये 12th जो सार्क समिट थी इस्लामाबाद में, वहाँ पर जाके ये हुआ था। देन वी हैव SAEU, यूरोपियन यूनियन जैसे कि पैटर्न पर ये बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट ग्रुप जो फाइनेंशियल इश्यूज़ के डिस्कस करते हैं ताकि जो साउथ एशियन इकोनॉमी कैसे किस तरीके से वो फेज़ मैनर में जो है वो डेवलपमेंट की जा सके। सार्क
DF क्या है, इसमें गवर्नर जितने भी सेंट्रल बैंक्स के जितने भी सार्क नेशन हैं उनके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की मीट होती है ताकि सार्क डेवलपमेंट फ़ंड को जो है वो बढ़ाया जा सके। और डेवलपमेंटल फ़ंड कहाँ से आएंगे उस चीज़ को देखने के लिए सार्क DF है। इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर आप बात करें इम्पोर्टेंस इस चीज़ की सार्क की, तो क्या है, कोऑपरेशन बिटवीन द 8 साउथ एशियन कंट्रीज़, कोऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद फ्री ट्रेड है, ठीक। और उसके बाद जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इन सब के लिए काम करता है सार्क। उसके बाद जो बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज आती हैं जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इन सब के लिए फंडिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल, ठीक है, ये सब सार्क को फंडिंग कर रही हैं ताकि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके।